होता है ऐसा शरीर जिसमें आप पैदा होते हो। हमारा 3 सेक्स होता है, डैट इज़ नंबर 1 इज़ मेल, नंबर फीमेल एंड नंबर 3 इज़ इंटरसेक्स। हमारा शरीर, हमारी बॉडी, ये 3 चीज़ों से ही पैदा होता है, यानी मेल, फीमेल एंड इंटरसेक्स वेरिएशन। आप एक मेल के बॉडी में पैदा हुए होंगे, शायद एक फीमेल बॉडी में पैदा हुए होगा, या फिर एक इंटरसेक्स वेरिएशन में पैदा हुए होंगे। बट एक मेल आगे चल के मे भी अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है या कर सकती है ट्रांस वुमेन, एक फ़ीमेल अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकती है आगे चल के ट्रांस मैन, और एक इंटरसेक्स वेरिएशन वाला इंसान अपने आप को मे भी एक लड़की के तौर पे भी रख सकता है, अपने आप को एक लड़का के तौर पे भी रख सकता है। तो ये उनकी चॉइस होनी चाहिए। तो सेक्स इट मीन्स आपकी लिंग, और हमारे आधार कार्ड पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे सेक्स मेंशन होता है, लेकिन हम लोग आधार कार्ड के बाद आगे जाके हमारे डॉक्यूमेंटेशंस में वहाँ पे जेंडर मेंशन होता है, और हम लोग विदाउट एनी आस्किंग एनी काउंसलिंग हम लोग जेंडर डायरेक्ट मेल डाल देते हैं, डायरेक्ट फीमेल डाल देते हैं। उस बच्चे से या उस इंसान से कभी काउंसलिंग करके नहीं पूछे आप अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करते हो, या फिर अगर वो आइडेंटिफाई आगे चल के करता है, सपोज़ मुझे खुद भी नहीं पता था, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट, या आई एम ए गे बॉय मे बी प्रोबेबली, बट आगे चल के पता चला बॉय तो उसको कहेंगे ना जो अपने आप को ही हिम प्रोनाउंस करे या अपने शरीर में कंफर्टेबल फील करे, बट आई एम नॉट बीइंग कंफर्टेबल विथ माय बॉडी। तो मैं अपने आप को एज ए ट्रांजिशन करवाने की कोशिश करूं या फिर अपने आप को फीमेल मानूं तो भी मैं एक ट्रांसजेंडर कहलाऊंगी। तो उस हिसाब से तो मैं एक लड़का नहीं हूँ, तो मैं तो एक गे बॉय हुई नहीं। तो यहाँ पे सेक्स यही चीज़ हुआ कि आप किस शरीर में पैदा हुए, और सेक्सुअलिटी बहुत होती है, बहुत बाइसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, डिमाइसेक्सुअल, सपायोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बहुत तरह की सेक्सुअलिटी है। सेक्सुअलिटी मतलब आप किससे आकर्षित होते हो। आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्सुअलिटी इतने सारे तरीके के होते हैं कि हमारे साइकोलॉजिस्ट और हमारे ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट इस चीज़ के बारे में अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे कि सेक्सुअलिटी होती कितना है। यानी कि किसी को जानवर भी पसंद आ सकते हैं सेक्सुअल अट्रैक्शन में, किसी को पेड़ पौधे से भी पसंद आ सकते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंट एज जेंडर पीपल भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। और वही तरीके से सेक्सुअलिटी मतलब आप किसकी तरफ आकर्षित होते हो। अगर आप एक पुरुष हो, आप पुरुष की तरफ आकर्षित होते हो तो इट मीन्स यू आर ए गे मैन। एंड अगर आप एक स्त्री हो, आप स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहे हो, अट्रैक्शन हो रहा है फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, तो आप एक लेस्बियन हुए। उसी तरीके से सेम इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट्स ये हमारी सेक्सुअलिटी यौनिकता है। यौनिकता मतलब आप किसकी तरफ आकर्षित होते हो, आपके प्यार, मोहब्बत, दिल। और जेंडर तो मैंने बताया, जेंडर इज़ अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। कहीं ना कहीं आपसे एक और सवाल होगा मैम, आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग की जो दुआएं होती हैं, अगर आप लोग किसी को बददुआ देते हैं तो आदमी बर्बाद हो जाता है, वो इंसान बर्बाद हो जाता है। लेकिन वहीं पे कहीं आप लोग अगर उसे आशीर्वाद दे देती हैं तो लोग कहते हैं, ऐसा कहना भी है कि वो आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है जिसे आप लोग दुआ देती हैं। इसके राज क्या है, और इतना होने के बाद भी आप लोगों को समाज में जगह क्यों नहीं मिलता है? इसका सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रही हूँ आज तक जी, कि सच में क्यों नहीं मिल पा रहा है। वैसे किन्नर, हिजरा और ट्रांसजेंडर में जैसे मैंने अंतर समझाया कि ट्रांसजेंडर एक जेंडर आइडेंटिटी है और किन्नर और हिजरा एक सोशो कल्चरल आइडेंटिटी है। तो देखिए, जहाँ तक की बात हुई किसी को आशीर्वाद देने का और किसी को श्राप देने का, मुझे ऐसा लगता है चाहे आप एक किन्नर हो, चाहे एक हिजड़ा हो, चाहे आप एक ट्रांसजेंडर हो, चाहे आप एक पुरुष हो, चाहे आप एक स्त्री हो, आप दिल के एक अच्छे इंसान हैं, आप भगवान पे भरोसा करते हैं और आप आपका दिल बहुत अच्छा इंसान है, आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, तो वो एक धार्मिक और एक स्पिरिचुअल इंसान है, राइट। उसका दिल बहुत बड़ा इंसान है, उस इंसान का कहीं ना कहीं दुआएं लगेगी। मुझे ऐसा लगता है दुआएं इंसान की लगती है, जेंडर या फिर किसी चीज़ में कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर आप एक हिजरा है तो क्या उसमें भी बहुत सारे डिमेरिट्स हैं जिस तरीके से एक मैन और वुमेन में है, सिंपल। तो इसका कोई नहीं है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि हम लोगों को महाभारत के टाइम में ये चीज़ मैंने स्टोरी सुनी थी कि श्री राम ने ये चीज़ दिया था कि आपने हमारे लिए इतना कुछ कष्ट किया। आई डोंट नो, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि हाँ, आप दूसरों को खुशियों में शामिल हो सकते हो। आपके पास किसी को श्राप देने का या फिर किसी को आप दुआएं देने का आपके पास ये चीज़ रहेगी। एक सवाल आपसे हमारा और होगा, बहुत सी ऐसी वीडियो भी देखी गई है यूट्यूब पे, और बहुत से लोगों के मन में एक सवाल भी चलता है कि जो हिजड़े या किन्नर या ट्रांसजेंडर मान लेते हैं, जो इसको लेकर के सवाल उठता है कि पीरियड के क्या राज है? पीरियड्स यानी मेस्ट्रो साइकिल, मेस्ट्रो मासिक धर्म ना। हाँ हाँ।
ओके पीरियड्स एक्चुअली पीरियड्स फीमेल बॉडी में ही होती हैं और इंटरसेक्स वेरिएशंस में भी हो सकते हैं। पीरियड्स ट्रांसजेंडर्स तभी हो सकता है जब हम